स्पोक्सपर्सन प्रियंका जी, आज खुश तो बहुत होंगे आप। बिल्कुल, सभी को नमस्ते। ये आज सिर्फ हम खुश नहीं है, ये देश के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि आज डेमोक्रेसी की जीत हुई है। आज लोकतंत्र को बचाने की एक और बहुत अच्छी कोशिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पीएमएलए जैसे संगीन लॉ में, जिसमें भाजपा ने बस भाजपाइयों के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा हुआ था, आज उनको अंतरिम जमानत मिली है और वो बाहर आ रहे हैं। बस बीजेपी को इतना कहना है कि घबराना नहीं है। अच्छा, लेकिन घबराना नहीं है, ये तो संदेश अजय आलोक जी तक पहुंच चुका है। सवाल ये है कि इस जश्न के मायने क्या हैं? ये इस राहत को आप जीत के तौर पर क्यों देख रहे हैं? देखिए, मैंने जैसा बताया कि थोड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि 2018 में भाजपा ने पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दिए कि सिर्फ बयानबाजी के आधार पर आप किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पे कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ, किसी एफआईआर में उनका नाम नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, पर वो जेल में थे क्योंकि एक भाजपाई जो मंगुट्टा रेड्डी, जो सरकारी गवाह बने, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा सरकारी गवाह शरद रेड्डी, वो 60 करोड़ देता है भाजपा को, उसके बाद उसकी बेल होती है, उसके बाद वो सरकारी गवाह बनता है, वो भी बाहर है। ये तो भाजपा कह रही थी कि साउथ लिकर लॉबी के किंगपिन थे, किंगपिन तो बाहर है। नहीं, लेकिन प्रियंका जी, इस राहत का शराब घोटाला मामले से तो कोई लेना देना नहीं है ना। ये तो गिरफ्तारी को लेकर के जो सवाल उठाया गया था, उसकी टाइमिंग को लेकर के जो सवाल उठाया गया था, उस पर राहत मिली है। खैर, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपका सवाल अजय आलोक जी तक पहुंचा देता हूं, क्योंकि अजय आलोक जी, पवन खेड़ा आपसे पहले कुछ देर कह चुके हैं, कुछ देर पहले, कि भाई अब ये प्रधानमंत्री जो हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री होने वाले हैं। अब प्रियंका कक्कड़ कह रही हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे तो घबराहट कुछ और बात से हो रही है जो अभी तक आप लोग नहीं देख रहे हैं अनुराग जी, देश की जनता को भी नहीं देख रही है, लेकिन देखेंगे शाम तक सब इस पे, जितने आपके न्यायविद लोग हैं इस पे अपनी चर्चा शुरू कर देंगे। क्योंकि भारतीय संविधान बनने के बाद इंटरिम बेल सिर्फ कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को मिलती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को कन्विक्टेड क्रिमिनल मान रहा है? कि मैंडेट टू सरेंडर ऑन 2 जून, ये बेल कभी आज तक मिली ही नहीं है। ये सिर्फ कन्विक्टेड क्रिमिनल्स के लिए होती है कि घर में कोई मर गया, कोई फंक्शन है, तो पैरोल पे ये बेल मिलती है उन लोगों को जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या केजरीवाल को कन्विक्टेड क्रिमिनल बना दिया? एक तो सवाल ये बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आज तक ऐसी बेल कभी मिली नहीं है जी। दूसरी बात, बेल मिलना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ताक पे रखे हुए आदमी को, जिसने समन्स को निगलेक्ट किया, जिसके विरुद्ध केस है, जिसके विरुद्ध अच्छा खासा डिटेल चार्जशीट फाइल्ड है, तो इसको सेलिब्रेट अगर करना चाहती है प्रियंका जी तो करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्रिमिनल कन्विक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बेल देके कर दिया। अब ये बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुला है, क्योंकि ये कर्टसी फिर मनीष सिसोदिया क्यों नहीं एक्सटेंड की गई? वो भी तो डिप्टी सीएम है, उनको भी प्रचार करना है, उनकी तो पत्नी भी बीमार है, उनको क्यों नहीं दिया गया भाई? सत्येंद्र जैन को हेल्थ ग्राउंड पे बेल मिली, फिर बेल कैंसिल भी कर दिया, उनको भी ये कर्टसी एक्सटेंड कीजिए, क्यों नहीं कीजिएगा? भारतीय संविधान सबके लिए बराबर है। हमारे हेमंत सोरेन साहब, वो भी कन्विक्शन में हैं, करप्शन कन्विक्शन में, उनको क्यों नहीं बेल आपने दिया ऐसी चीज में? सुप्रीम कोर्ट ने उनका बेल सुनने से ही मना कर दिया। ये क्यों हुआ भाई? अमृतपाल सिंह खालिस्तानी टेररिस्ट सेडिशन का केस में असम में, एक चीज आप बताना भूल गए कि पंजाब से नहीं, एक चीज आप बताना भूल गए कि वो मुख्यमंत्री पद त्याग करके गए हैं। अरविंद केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री हैं अभी नहीं। बिल्कुल, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ख्याल रखते हुए दूसरे को मुख्यमंत्री पद दे के गए। ये तो महान है, ये तो जेल से ही मुख्यमंत्री हैं, और तभी इनको ऐसा बेल मिला है कि अभी 11-12 दिन की जो बेल है, 20 दिन की, इसमें ना तो सीएम सचिवालय जाएंगे, ना फाइल साइन करेंगे, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे, ना केस के बारे में बात करेंगे, तमाम हिदायतों के साथ। मैं कह रहा था अमृतपाल सिंह को भी बेल दीजिए ना, तो चुनाव भी लड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल तो चुनाव लड़ नहीं रहा है, उनको सिर्फ प्रचार करना है। वो तो खुद चुनाव लड़ रहा है भाई, देशद्रोह का मुकदमा है तो क्या हुआ? वो चुनाव लड़ रहा है, संविधान तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो ये तमाम सवाल अभी शाम तक आने लगेंगे, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ही देगा। हम अभी डिबेट शुरू होने से पहले जब ए.के. वाजपेयी साहब सेटल हो रहे थे, माइक लेपल लग रहा था इनके, तब ए.के. वाजपेयी साहब ने भी ये आशंका जाहिर की थी कि ये गलत हुआ है। फैसले पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन ए.के. वाजपेयी साहब आप कह रहे थे कि बेल नहीं है, ये राहत है। अब
इसी तरह के सुर मुझे अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक के भी लग रहे हैं। देखिए ऐसे किस हमने तरीके तो का आकलन आप लोगों का है? हमने तो बाकायदा ट्वीट किया है और हम इस ऑर्डर से बिल्कुल मतभेद रखते हैं, इसको क्रिटिसाइज करते हैं, इसको स्ट्रांगली अपोज भी करते हैं। अच्छा, क्या देखिए क्या इस ऑर्डर oppose क्या से है? अपोज इसलिए, आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है कि क्राइम में क्राइम ज्यूरिस्प्रूडेंस जो होता है उसमें क्रिमिनल होता है वर्ड, एक्यूज्ड वर्ड होता है, कन्विक्टेड वर्ड होता है, ये 3 वर्ड होते हैं और वो सब बराबर होते हैं। चीफ मिनिस्टर है या पॉलिटिशियन है तो कोई उसको स्पेशल इम्यूनिटीज अवेलेबल नहीं है। जैसे घासीराम एक अगर अपराधी है, एक एक्यूज है, तो वैसे ही केजरीवाल एक एक्यूज है। तो उसको इस तरह का माइंड सेट बना के कि ये कैंपेन कर सकते हैं या फेयर प्ले लेवल फील्ड नहीं मिली है इलेक्शन की, ये चीजें कैन नॉट बी द ग्राउंड। इट इज ए फर्स्ट केस इन द हिस्ट्री। ये जुडिशियस कॉन्शियस होती है जज साहब की कि वो उस कॉन्शियस का किस तरह से जुडिशियस कॉन्शियस एंड डिस्क्रिशन इस्तेमाल करते हैं, ये उसी का नतीजा है। पर ये गलत प्रेसिडेंट बन जाएगा। आज की डेट में कम से कम 200-250 पॉलिटिशियन जेल में बंद हैं, वो सबको इसका बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं, लेकिन ऑर्डर में हो सकता है कि इस बात का जिक्र किया गया हो जज साहब की तरफ से कि ये किसी भी तरीके से नजीर ना बनने पाए। बहुत बढ़िया, अगर ये नॉर्मली लिखा जाता है, इसमें भी होगा, अभी कॉपी हमारे पास नहीं आई है, लेकिन सवाल इस बात का क्या ये लिखने से इतनी सी बात पे बात रुक जाएगी? सवाल तो संवैधानिक है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इम्यूनिटी आपको नहीं है तो आपको कोई विशेषाधिकार तो है ही नहीं। आपको इलेक्शन की कैंपेन करने की परमिशन देना, ये जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल है, सुप्रीम है, हम रोज फैसले देखते हैं, रोज उसकी अपील करते हैं, रोज उसका रिव्यू डालते हैं, रोज क्यूरेटिव पिटीशंस डालते हैं। वो इसीलिए डालते हैं कि न्याय प्रक्रिया में किसी तरह की कोई गलती हो तो हायर कोर्ट उसको ठीक कर दे। तो हो सकता है इसको भी चैलेंज किया जाए। और मेरा मानना बड़ा साफ है कि ये कोई अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं होगी जो जश्न मनाओगे। ये प्रियंका कक्कड़ जी जो खुश हो जाएंगे बहुत बारी। 21 दिन की एक तरीके से रिलीज किया, 22वें 2 जून को इनको सरेंडर करना है। नहीं तो काम तो हो गया ना सर, चुनाव प्रचार की दलील वही गड़बड़ है। क्या चुनाव प्रचार के लिए इस तरह से रिलीज ऑर्डर दिए जा सकते हैं, इंटरम बेल दी जा सकती है? वो सबसे बड़ा सवाल है और वो सवाल संवैधानिक है। इसका आगे चल के अभी देखते हैं क्या बनता है, लेकिन आई कंडेम इट और मेरी पार्टी भी कंडेम करती है।